दोस्तों, आप इस वीडियो में आपको जीके व जीएस के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट्स में बताना है लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। तो बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन स्वरूप में संकोचन और शीतलन होती है। इस संकोचन और उसके बाद होने वाले शीतलन विश्रांति के मिलाकर हृदय का एक चक्र यानी कि एक हार्ट बीट कहा जाता है। तो हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी स्पिग्नोमीटर, ऑप्शन सी ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हार्ट बीट को मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि आपको बताना है जो लेंस की क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्धन की इकाई क्या है, यानी कि जो आवर्धन होता है इसकी इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी इनमें से कोई इकाई नहीं होती है, ऑप्शन डी न्यूटन। तो आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आवर्धन की इकाई नहीं होती है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, आवर्धन दो समान इकाइयों का अनुपात होता है, यानी कि उसकी ही दो इकाइयाँ होती है, उनका एक अनुपात होता है जो कि आवर्धन कहलाता है। तो इसकी इकाई से इकाई कट जाएगा तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आपको ध्यान रखना है और अच्छे से बताना है, इकाई वाट किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जो वाट होता है उसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए 1 वोल्ट इंटू 1 कूलाम, ऑप्शन बी 1 वोल्ट बटे 1 कूलाम, ऑप्शन सी 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ऑप्शन डी 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, यानी कि पी पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई। आपको ध्यान रखना ये होता है, तो इसका हो गया वोल्ट इंटू एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी जूल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई बराबर होती है, यानी कि आपको बताना है प्रतिरोध की एसआई इकाई किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए एम्पियर पर वोल्ट, ऑप्शन बी जूल पर कूलम, ऑप्शन सी वोल्ट पर एम्पियर, ऑप्शन डी वाट पर वोल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि आर बराबर क्या होता है वी अपॉन आई, वी अपॉन आई होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। वोल्ट पर एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो हमने अभी बताया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हृदय की हार्ट बीट नापते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी स्पायरोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी स्पेग्नोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, यानी कि हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो स्पायरोमीटर होता है उसका उपयोग किस में करते हैं, इसका उपयोग अपन करते हैं मानव फेफड़ों की श्वसन की दर को, यानी कि जो फेफड़े होते हैं फेफड़े की श्वसन दर को मापने के लिए स्पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर का तो आपको दोस्तों पता ही है, इसका प्रयोग तापमान को मापने के लिए यानी टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है स्पेग्नोमीटर जो कि होता है, जो कि ब्लड प्रेशर जो अपना बीपी नापते हैं उसको नापने के लिए स्पेग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोमेंटम यानी संवेग का एसआई मात्रक क्या है? आपको दोस्तों बताना है जो संवेग होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी ग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है संवेग पी होता है, पी बराबर क्या होता है एम इंटू वी होता है। तो एम का तो हो गया किलोग्राम और वी का क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है और एम का क्या हो गया किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों आपको पता है प्रतिरोध की एसआई क्या इकाई क्या होती है ओम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है लेकिन, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दबाव, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों दबाव या प्रेशर, इसे हम क्या बोलते हैं प्रेशर भी बोलते हैं यानी दाब। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों आपको मन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, क्योंकि दाब पी बराबर क्या होता है एफ अपॉन ए होता है। आपको दोस्तों पता है जहाँ एफ क्या होता है एफ होता है बल और ए क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक तो क्या होता है न्यूटन, न्यूटन प्रति, और जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? जो विस्थापन होता है या दूरी होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीटर, यानी विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है मीटर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विभवांतर, विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों जो विभव होता है उसका एसआई क्या होती है? इसकी एसआई इकाई होती है वोल्ट, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, यानी कि जो शक्ति होती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी अर्ग, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी जूल। तो आपको ध्यान रखना है जो पावर पावर होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है वाट होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ भी याद रखना है एक जूल, एक जूल बराबर क्या होता है 10⁻7 अर्ग होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। जी के मान की एसआई इकाई होती है कि एसआई इकाई होती है, यानी कि आपको ध्यान रखना है बताना है जी के मान होता है वह किस इकाई के बराबर होता है। ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी घूर्णन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरण, यानी कि जो जी का मान होता है एसआई इकाई होती है वो त्वरण के बराबर होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जी का मान क्या होता है दोस्तों आपको ध्यान रखना है जी बराबर होता है 9.8, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए दबाव का, ऑप्शन बी संवेग का, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों एक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक होता है, उसका मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे जो अपन कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। हमारी वीडियो ऐसी ही आएगी जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई की एसआई इकाई के बराबर होती है। जो भार होता है वेट होता है उसकी एसआई इकाई किसकी इकाई के बराबर होती है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बल, यानी जो भार की एसआई इकाई होती है वह बल के बराबर होती है।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि जो बल होता है उसकी एसआई क्या क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन होती है, और ये भी भार की भी न्यूटन होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि चाल अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। चाल की यानी कि जो चाल होती है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी मिन मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका आपको पता है चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी, दूरी बटे टाइम यानी समय होता है। तो मीटर प्रति सेकंड इसकी एसआई इकाई हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियों की इकाई एक है? यानी कि आपको बताना है जो इनमें से कौन कौन सी भौतिक राशि है जिनकी इकाई एक होती है। ऑप्शन ए बल और बल। तो दोस्तों ये बल और बल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये दाब और बल, इसको काट दीजिए, ये होगा दाब, दाब और बल। ऑप्शन बी बल और संवेग, ऑप्शन सी बल और गति, ऑप्शन डी बल और भार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बल और भार हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बल और भार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? दोस्तों ये आपको पता होगा, ये त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि त्वरण की एसआई इकाई होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड किसकी एसआई इकाई है? तो दोस्तों आपको बताना है जो जूल प्रति सेकंड होती है इन चारों में से किसकी एसआई इकाई होती है। तो जूल क्या होता है, डब्लू, और टी क्या समय होता है, टी। ये डब्लू अपॉन टी किसके बराबर होता है दोस्तों, पी के बराबर। पी यानी कि क्या होता है दोस्तों, पावर होता है यानी शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पी बराबर डब्लू अपॉन टी, आपको सूत्र याद रखना है, इससे इसका मान निकल आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एसआई इकाई न्यूटन है, यानी कि न्यूटन किसकी एसआई इकाई है? तो दोस्तों आपको बताना है इन चारों में से कि किसकी इकाई न्यूटन होती है। ऑप्शन ए वजन और त्वरण, ऑप्शन बी वजन और बल, ऑप्शन सी बल और द्रव्यमान, ऑप्शन डी वजन और संवेग। दोस्तों इसमें संवेग की नहीं होती है तो ये कट जाएगा, द्रव्यमान की नहीं होती ये भी कट जाएगा, और इसमें त्वरण की नहीं होती ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वजन और बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों आपको लास्ट में कमेंट में बताना है कि इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। विद्युत धारा, विद्युत धारा होती है, करंट होती है, उसकी एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है वह एम्पियर होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एसआई इकाई एम्पियर है, यानी कि इसकी इकाई एम्पियर है। तो आपने अभी पढ़ा था विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट की एसआई इकाई है, यानी कि जो वोल्ट की एसआई इकाई होती है वह किसकी है? ऑप्शन ए प्रतिरोध की, ऑप्शन बी आवेश की, विद्युत धारा की, विभवांतर। तो आपको पता है यह विभवांतर की एसआई इकाई होती है, और प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? ओम होती है, और विद्युत आवेश की क्या होती है? कूलाम होती है, और विद्युत धारा की एम्पियर होती है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? यानी कि जो ऊर्जा होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी जूल। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की एसआई इकाई किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल, ऊर्जा की इकाई जूल के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्वरण, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों आपको बताना त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है। तो हमने अभी पढ़ा था दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो त्वरण होता है जी बराबर क्या होता है? त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड किसकी होती है? ये होती है
वेग वेग की होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई कौन सी होती है, ये आपको दोस्तों इसमें बताना है। ऑप्शन ए डिग्री, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन डी सी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी केल्विन। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो तापमान होता है इसकी एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, यानी कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वह किसकी अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई मानी जाती है? तो अगले इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी दाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दाब। दाब की एसआई इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भार का परिमाण वही है जो परिमाण इकाई है, यानी कि जो भार का परिमाण होता है वह किसकी इकाई के बराबर होता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी प्रणोद, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो दोस्तों आपको सबको पता है इस भार का परिमाण होता है जो बल के परिमाण के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भौतिक राशियों की मूल भौतिक राशि नहीं है, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन जो कि मूल भौतिक राशि नहीं है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो आपको पता है दोस्तों जो मूल राशि होती है वो कौन कौन से? समय भी होती है, लंबाई भी होती है और द्रव्यमान भी होती है, लेकिन जो वेग होता है जो कि मूल भौतिक राशि नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राशि की मात्रक नहीं है, यानी कि आपको बताना है जो किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन डी संवेग। तो आपको दोस्तों सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व की कोई मात्रक राशि नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ओम मीटर की इकाई है, यानी कि ओम मीटर किसकी इकाई होती है? ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी प्रतिरोधकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिरोधकता, यानी कि जो ओम मीटर है वह प्रतिरोधकता की इकाई होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है जो मंदता होती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि मंदता किस में होती है? त्वरण में, यानी कि जो त्वरण में ऋणात्मक मान होता है उसे हम मंदता कहते हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जूल की एसआई इकाई कहते हैं, यानी कि जूल की एसआई इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए बल और दूरी की जूल होती है, संवेग और बल की होती है, बल और वेग की होती है, कार्य और ऊर्जा की होती है। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा, इनका ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। एक पास्कल किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि 1 पास्कल के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सूत्र से पूछा गया है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि 2018 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? दोस्तों आप सभी को बताएं विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई एम्पियर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का दोस्तों लास्ट सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है, यानी ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए प्रतिरोध में, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो दोस्तों आपको पता है ध्वनि की प्रबलता जो कि डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम दोस्तों अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।